50 घायलों का इलाज जारी है। सर एक सेकंड, खबर आ रही है, मृत लोगों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल की व्यवस्था की जा रही है। बहुत दुखद खबर है, बहुत दुखद खबर। और अब जैसे जैसे मतलब अभी तक मुंह से मृतक शब्द भी बोलने में मन डर रहा था, लेकिन मृत लोगों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल्स की व्यवस्था की जा रही है। मृतक के परिजनों का डीएनए सैंपल लेने की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि और इसी में अतुल वो बात सामने आ जाती है कि कई लोगों की जिस तरह से मतलब मृत्यु हुई होगी और जिस तरह का की भयावह आग वहां दिखाई दे रही थी, पहचान करना मुश्किल होगा अतुल, और शायद इसीलिए ये व्यवस्था की जा रही है। देखिए, मैं बिल्कुल जो डीएनए सैंपल की बात करूं तो मैं फ़िलहाल जिस हॉस्टल एरिया में हूं और मैं अपने पहले सामने की तरफ भी बताने की कोशिश करता हूं, अगर मेरा नेटवर्क अगर मुझे मिल पाए तो सामने का ही ये इलाका देखी भी जा रही है। डीएनए सैंपल की भी बात करें तो जिस प्रकार से डेड बॉडी और जिस प्रकार से घायलों को रेस्क्यू करके सिविल अस्पताल पहुंचाया गया था, तो स्पष्ट है कि जिस प्रकार से डेड बॉडी की हालात थे उससे किसी भी शख्स यानी भी किसी भी पैसेंजर को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है। इन परिस्थितियों में अगर बात करें तो डीएनए सैंपल ही अब एकमात्र उपाय है कि जो भी डेड बॉडी है वो किस शख्स की है, उसके पहचान के लिए जो भी रिलेटिव्स होंगे उनकी जो भी डीएनए सैंपल्स हैं उसके जरिए ही अब जो डेड बॉडी है उससे उसका मिलान किया जाएगा और जो भी डेथ हैं, जो भी डेड बॉडी किस परिवार को सौंपनी है उसकी पुष्टि भी अब होगी। जी ठीक है। अब एयर मार्शल संजीव कपूर जी, आपका अनुभव, क्योंकि आप सब ने एक लंबे वक्त तक मतलब ऐसे ही विमानों से काम किया, ये कमर्शियल फ्लाइट्स है हालांकि, लेकिन जो बड़े बड़े पैमाने हैं उस पर आपको देखकर क्या लग रहा है? सर टेक ऑफ करता है रनवे 23 से, जाहिर तौर पर सब टेस्ट के बाद हुआ होगा, विद इन अ मिनट 138 139 के आसपास जो डीजीसीए ने वक्त दिया है उनके मुताबिक ये 139 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का है, और फिर तुरंत बाद मेडे कॉल कैप्टन सुमित कर देते हैं, कैप्टन सुमित साबरवाल, और उसके बाद से एटी से कनेक्शन खत्म। उससे पहले प्रफुल्ल पटेल की बात जानकारी दे रहे हैं, कुछ सुनिए। India's aviation sector is a very safe sector, being managed very well. Our DGCA and all other safety protocols are absolutely as good as anywhere else in the world. And so do the airlines also, like Air India, Indigo or other airlines also follow very safe, good safety protocols. So I don't think there is any reason to worry about India's aviation sector. However, this accident, how and why it took place, is a very surprising thing, because the A787 Dreamliner is a very technically advanced aircraft. There are thousands of Dreamliners flying all over the world by many airlines, and there is तो वो बोइंग 787 को लेकर चर्चा कर रहे थे कि ये ड्रीम लाइनर, और ज्यादातर जो इतनी ज्यादा दूरी के उड़ान रहते हैं उनमें इसी ड्रीम लाइनर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं वो इसका इस्तेमाल करती हैं। इस बारे में वो जानकारी दे रहे थे। तमाम सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जाता है। हमारे साथ एयर मार्शल संजीव कपूर जी जुड़े हुए। संजीव जी अपनी बात कीजिए, उसके बाद सीधा लवीना के पास चलेंगे। देखिए, ये जो जहाज है ये लंदन के लिए जा रहा था, तो इसमें जो ईंधन है तो करीब 125 टन इसकी क्षमता है जहाज की कैरी करने के लिए। मेरे अनुमान से पूरा फ्यूल ईंधन से भरा हो, और 65 से 70% एक्सीडेंट्स टेक ऑफ और लैंडिंग फेज में होते हैं ग्लोबली, दुनिया में। ये दोनों फेज ऐसे क्रिटिकल होते हैं कि जहाज अपनी सबसे कम स्पीड पे होता है इन दोनों फेजेस में, इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ और लैंडिंग से पहले। तो इस समय पे अगर कुछ भी जहाज के अंदर इमरजेंसी आती है, चाहे वो टेक्निकल फेलियर हो, चाहे वो मिस हैंडलिंग ऑफ कंट्रोल्स हो, चाहे वो बर्ड स्ट्राइक्स हो, उसका जो आउटकम है वो काफी डेंजरस है। अब जो वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं, जो आपके चैनल पे और बाकी चैनल पे दिखाए जा रहे हैं, जिसने भी ये रिकॉर्ड किया है, उसमें ये साफ दिख रहा है, जैसे भी हम देख रहे हैं कि जहाज जमीन के अंदर मेश कर रहा है। इसमें इसके अंदर उतनी पावर जनरेट करने के लिए, जो भी अगर एक इंजन में गया तो दूसरे इंजन में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो पावर जनरेट कर सके। अब जहाज जस्ट उठा है जमीन से, मुश्किल से जमीन से 400 फीट ऊपर होगा, क्योंकि अहमदाबाद के रनवे की जो एलिवेशन है वही करीब 200 फीट के करीब है, तो जमीन से करीब 400 फीट ऊपर होगा जहाज। एंड स्पीड भी कम से कम 170 180 नॉट के आसपास होनी चाहिए।
तो इस स्पीड पे और इस हाइट पे उसको मैनूवर करने के लिए भी विद अंडर कैरेज डाउन, मतलब ये क्षमता नहीं है जहाज को टर्न बैक करके लाने की। तो वो जी पायलट के पास और कोई विकल्प नहीं रहा होगा उस। बिल्कुल, मैं आ रही हूँ आपके पास है मार्शल। जल्दी से एक बार लवीना के पास चलते हैं। लवीना, आपने बताया था लगभग 6:25 शाम का यही वक्त जब गैटविक एयरपोर्ट पर यह विमान पहुंचने वाला था। एक ऐसा सफर जो अधूरा हो गया, शुरू होते ही वहां पर यह घटना घट गई है। क्या एयर इंडिया की तरफ से वहां पर बोर्ड लगाया गया है? एक सेकेंड, आपको टोक रही हूँ। जीएस मलिक साहब जो कि पुलिस कमिश्नर हैं अहमदाबाद के, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, इस हादसे के बारे में आपके पास कौन कौन सी बड़ी जानकारियां हैं? आपने ये आशंका जाहिर की है कि किसी के भी इस हादसे में बचने की स्थिति, संभावना नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? ये हैज बीन रॉन्गली कोटेड। इनफैक्ट टिल नाउ, अभी जस्ट 10 मिनट पहले तक टोटल 204 बॉडीज हैव रीच्ड फॉर पोस्टमार्टम, मतलब डेथ 204 कंफर्म्ड है और 41 इंजर्ड आर बीइंग ट्रीटेड। दीज इंक्लूड, सिंस ये जो प्लेन है ये ऐसी जगह था जहाँ की एक हॉस्टल भी था, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स का हॉस्टल था, मैस वगैरह थी। तो ये डेथ और इंजर्ड जो हैं इसमें कुछ एक शायद वहाँ के इनमेट्स भी होंगे जो कि प्लेन में नहीं ट्रैवल कर रहे थे। तो टिल नाउ 204 पर्सन्स का वहाँ पे डिसीज का पोस्टमार्टम रूम में पहुंचे हैं और 41 इंजर्ड आर बीइंग ट्रीटेड। सो देयर मे बी सर्वाइवर्स। दिस हैज बीन रॉन्गली कोटेड, जो कोई चैनल चला रहे हैं। तो जी मलिक साहब, इसलिए हम आपकी वी स्टैंड करेक्टेड। आपने जो कहा है उसके मुताबिक 204 लोग मारे गए हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चे उस हॉस्टल में थे उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी मृत्यु हुई हो। घायल लगभग 40 लोग आप बता रहे हैं सर? हाँ जी, लेकिन अभी रेस्क्यू रिलीफ इज स्टिल कंटिन्यूइंग। द फाइनल फिगर विल बी इन, थोड़ा फाइनल जो वो हम बाद में बता सकते हैं, अभी नहीं। अभी तो ये मैं जस्ट 10 मिनट पहले का फिर बता रहा हूँ। अभी रिलीफ रेस्क्यू चल रहा है, तो सर्वाइवर्स चांसेस आर देयर। वी कैन नॉट से एनीथिंग ऑन दैट काउंट। बिल्कुल, मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ सर कि कोई भी ऐसी जानकारी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ सर, जो यहाँ से कम जो मौका वारदात जहाँ पर ये घटना घटी है, वहां से क्या सब कुछ हटा लिया गया है? लोगों को हटा लिया गया है? मतलब अब रेस्क्यू ऑपरेशंस यहाँ पर तो नहीं चल रहे होंगे, अस्पतालों में ही इलाज चल रहा होगा, हम ये माने? हाँ, अस्पताल में चल रहा है। रेस्क्यू रिलीफ इज कंटिन्यूइंग। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद